सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पैलेस हवा में बन जाता है, जहाँ सनलाइट और आइस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और जहाँ इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो रियलिटी को भी चैलेंज कर दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोयम की जो ड्रीम और मैडनेस, ब्यूटी और डेंजर और नेचर और इमेजिनेशन सबको एक फ्रेम में बांध देती है। तो इस पोयम का नाम है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम। इस पोयम को एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। ये पोयम एक इनकम्प्लीट पोयम है क्योंकि कॉलरिज ने इसे तब लिखना शुरू किया जब वो एक ड्रीम से सडनली वेकअप हुए। कहते हैं कि लिखते वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब कर गया और इस वजह से ये पोयम कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन इनकम्प्लीट होने के बाद भी ये पोयम रोमांटिसिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है क्योंकि इसमें ड्रीम, इमेजिनेशन, मिस्ट्री और नेचर का पावरफुल कॉम्बिनेशन मिलता है। तो दोस्तों पोयम की शुरुआत होती है जनाडू नाम की जगह से। यहाँ मंगोलियन रूलर कुबला खान अपने लोगों को डेक्री देता है, यानी एक रॉयल ऑर्डर, कि उसके प्लेजर और क्रिएशन के लिए एक मैग्निफिसेंट प्लेजर डोम बनाया जाए। ये डोम होली रिवर एल्फ के किनारे बना होता है। ये रिवर बहुत ही मिस्टीरियस है क्योंकि ये बहते बहते बहुत गहरी और अनमेजरेबल केप से गुजरती है। ऐसी गुफाएं जो इंसान की पहुंच से बाहर है और आखिर में एक सनलेस अंडरग्राउंड ओशन में जाकर गिर जाती है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। कुबला खान के ऑर्डर पर लगभग 10 माइल्स की फर्टाइल लैंड तैयार की जाती है जिसे चारों तरफ से वॉल्स और टावर्स से घेर दिया जाता है। इस फर्टाइल लैंड के अंदर ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, छोटी-छोटी सनी ड्रीम्स, फ्रैग्रेंट ट्रीज और साथ ही बहुत पुराने फॉरेस्ट भी हैं। इन फॉरेस्ट के बीच-बीच में ग्रीन ग्रास के सनी पैचेस दिखाई देते हैं। इस तरह ये जगह नेचर की ब्यूटी और ह्यूमन पावर दोनों को शो करती है। अब पोयम का मूड अचानक चेंज हो जाता है। पोइट एक डीप और फ्राइटनिंग गॉर्ज का डिस्क्रिप्शन देते हैं जो ग्रीन हिल को टेढ़े मेढ़े तरीके से कट करते हुए सेडार ट्रीज के बीच से गुजरता है। ये जगह इतनी वाइल्ड, सैक्रेड और हॉन्टेड लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे क्रिसेंट मून के नीचे एक औरत सैटानिक लवर के लिए रो रही हो। इस इमेजरी से पोयम में फियर, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इसी गॉर्ज से कभी-कभी एक वायलेंट गीजर फूट पड़ता है, जैसे जमीन खुद जोर-जोर से सांस ले रही हो। ये गीजर पत्थरों को हवा में ऐसे उछाल देता है जैसे ओले गिर रहे हों या जैसे फसल काटते वक्त अनाज उछलता है। इसी मोमेंट में हॉली रिवर एल्फ का पानी भी कुछ पलों के लिए हवा में उछल जाता है। होली रिवर एल्फ लगभग 5 माइल्स तक वुड्स और वैलीज के बीच से स्लो और जिगजैग मोशन में बहती है। फिर ये रिवर उन डीप और डार्क केव्स में गिर जाती है जो इंसान के लिए मेजरेबल नहीं है और आखिर में एक लाइफलेस और साइलेंट ओशन में समा जाती है। जब ये पानी जोर जोर से केव्स के अंदर रस करता है तब कुबला खान को वहाँ अपने एंसेस्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं जो फ्यूचर वार्स की प्रिडिक्शंस करती है। यहाँ पोइट पावर के साथ साथ डिस्ट्रक्शन और डेंजर का आइडिया भी दिखाते हैं। पैलेस का शैडो वेव्स पर पड़ता है और गीजर और केव्स के पानी की आवाज एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। इस तरह ये जगह एक मिरेकुलस प्लेस बन जाती है जहाँ एक तरफ सनी प्लेजर डोम है और दूसरी तरफ आइसी कोल्ड केव्स। यहाँ अपोजिट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पोयम के लास्ट पार्ट में पोइट अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में बातें करते हैं। पोइट कहते हैं कि एक बार उन्होंने ड्रीम में एक एब्सीनिया यानी इथियोपियन वुमेन देखा जो डल्सीमर यानी स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और माउंट अबोरा के बारे में गा रही थी। पोइट मानते हैं कि अगर वो उस म्यूजिक और सॉन्ग को अपने माइंड में रिक्रिएट कर पाए तो वो भी इमेजिनेशन के थ्रू कुबला खान जैसा प्लेजर पैलेस बना देंगे, लेकिन इस बार हवा में ही वो पैलेस को बना देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो लोग पोइट को नॉर्मल इंसान नहीं समझेंगे। वो कहेंगे इसकी आंखें वाइल्ड है, बाल बिखरे हुए हैं, इसके अराउंड सर्कल बना लो और आंखें बंद कर लो क्योंकि इसने फूड ऑफ द गॉड्स खा लिया है और मिल्क ऑफ हेवन पी लिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रू पोएटिक इमेजिनेशन एक डिवाइन पावर होती है। सो दोस्तों कुबला खान हमें सिर्फ एक रूलर या एक पैलेस की स्टोरी नहीं बताती,
ये पोएम हमें दिखाती है कि इमेजिनेशन सबसे बड़ी पावर होती है। जब पोएट इमेजिन करता है तो वो सिर्फ लिखता नहीं, वो क्रिएट करता है और जब क्रिएशन एक्सट्रीम हो जाता है तो दुनिया उस क्रिएटर से डर जाती है। तो दोस्तों ये पोएम यहीं खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।